गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 3 है पावर एंड मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, मिनरल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, कौन से मेटालिक मिनरल्स है, कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स है, नॉन मिनरल्स में कौन सा फेरस मिनरल्स है, कौन सा नॉन फेरस मिनरल्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करवा दिया है। और आज मैं आपको इस वीडियो में, इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो है किस कॉन्टिनेंट की किस कंट्री में, ठीक है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट किस कंट्री में कौन सा मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिच है, मतलब पाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं हम? एशिया कॉन्टिनेंट शुरू करते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में हम शुरू कर देते हैं सबसे पहला कोल। ठीक है, कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है? ठीक है, कोल, ठीक है। कोल मतलब बेसिकली जनरली सभी लोग जानते हैं कोल मतलब कोयला होता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे पाया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट के किस कंट्री में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके चाइना में। कहाँ पाया जाता है? चाइना में। और उसके बाद में कहाँ पाया जाता है? नंबर 2 पे इंडिया में। कहाँ पे मिलता है नंबर 2 बच्चों? इंडिया में मिलता है। पहले मेजर प्रोडक्शन ऑफ कोल इन एशिया नोन एज चाइना। याद रहे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले की प्रोडक्शन चाइना में होती है। एशिया में भी सबसे ज़्यादा कोयले की प्रोडक्शन किस देश में होती है? तो चाइना में होती है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे होता है? इंडिया में। लेकिन जो चाइना में कोयला पाया जाता है, याद रहे, ये जो चाइना में कोयला है, चाइना में जो कोल मिलता है, ठीक है, ये जो है एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट, जो नंबर 1 क्वालिटी का होता है। इस कोयले को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रेसाइट। कौन सा कोयला होता है बच्चों? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। और ये क्या होता है? इसमें जो है कार्बन का जो परसेंटेज होता है, कार्बन का परसेंटेज, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक, जिस कोयले में, ठीक है, जिस कोयले में कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तो वो कोयला सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। लेकिन इंडिया में जो है एंथ्रेसाइट टाइप कोयला नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दोयम दर्ज है, बिटुमिनस टाइप का या लिग्नाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। तो इंडिया में किस टाइप का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस टाइप का। किस टाइप का कोयला मिलता है बच्चों? बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयले की प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में या एशिया में क्या है? तो चाइना में। कौन सा टाइप का? एंथ्रेसाइट टाइप का। इसमें कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, इसलिए नंबर 1 क्वालिटी का कोयला माना जाता है। उसके बाद इंडिया में कोयला होता है बिटुमिनस टाइप का। इस बिटुमिनस टाइप के कोयले से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं कर सकते। इसी वजह से हमको बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है। तो कहाँ से हम अगर हमको परमाणु भट्टी में, ठीक है, फर्नेस में, एटॉमिक फर्नेस में हमको कोयले बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हम इस कोयले का यूज़ कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में जो है इससे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सबसे ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा उसी कोयले से क्या होगी? एटॉमिक फर्नेस में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? चाइना में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर किस टाइप का कोयला मिलता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। इंडिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, एक कंट्री देख लेते हैं जापान में भी मिलता है। ठीक, तो ये मेजर कंट्री है जो कोल का प्रोडक्शन करती है एशिया के अंदर। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे देखेंगे। अब आगे हमारा टॉपिक होगा कोयले के बाद में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एशिया कॉन्टिनेंट में चल रहे हैं, याद करते हुए चलेंगे सब लोग, इसको देखते हुए मेरे साथ इसको दोहराते हुए चलेंगे, याद हो जाएगा। नहीं तो याद नहीं होगा, फिर चैप्टर अधूरा रह जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, आई होप उसको आप 1 से 2 बार देखे होंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये क्या होता है? तो याद रहे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होती है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही होती है। सबसे ज़्यादा जो एवरेज में पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है, या कहें कि यूँ कहें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा एशिया कॉन्टिनेंट में ही होती है। और ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल गैस है ये पूरी दुनिया का 2/3%,
पूरी दुनिया में अगर 100% मिलता है तो उसका 2.3%, ठीक है। उसका 2.3% क्या होता है? उसका 2.3% कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। पूरी दुनिया में नेचुरल गैस का 2.3%, कितना परसेंट बच्चों? 2.3% कहाँ पे पाया जाता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और ये किस रीजन में पाया जाएगा? ये किस रीजन में पाया जाएगा? तो ज़्यादातर बच्चों ये रीजन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया रीजन में। इंडोनेशिया के किस आइलैंड पे? सुमात्रा, जावा और जो है बोर्नियो, ठीक। इस आइलैंड पे इंडोनेशिया में जो 13,000 से ज़्यादा आइलैंड है, उन आइलैंड में सबसे बड़ा जो है सुमात्रा, जावा और उसके बाद बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। ये इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है बेसिकली। इस आइलैंड पे 3 कंट्री हैं। इसके बाद में मलेशिया है और उसके बाद में ब्रुनेई है और उसके बाद में क्या है? इंडोनेशिया है। तो मान लेते हैं कि जो है इस पे जो है इस आइलैंड पे इंडोनेशिया का भी अधिकार है या कब्जा है। तो 2.3% इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे रीच होता है। और 2.3% पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है पूरी दुनिया का ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब देख लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में देख लेते हैं। इरेज कर देते हैं तब देखते हैं इसको। पेट्रोलियम ये जो फ्यूल है, फ्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? जैसे अगर नेचुरल गैस नहीं होगी तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आदमी को अपने जो है लाइफ को रोटेट करने के लिए। और सेम इसके साथ भी यही कंडीशन है। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा तो बहुत सारे काम जो है वो रुक जाएंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा। तो जहाँ पर हम जाते हैं अपने बाइक या अपने 4 व्हीलर या अपने किसी भी कन्वेंस का, अपने किसी भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए? पेट्रोलियम चाहिए। तो जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, ध्यान समझना बच्चों, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तब इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रूड ऑयल बोलते हैं। जब ये निकाला जाता है तो कैसा होता है? क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। मतलब हम यूँ कहें कि इसको जो है प्यूरीफायर करके इसका अलग अलग क्या होता है? कैटेगरी डिवाइड की जाती है। सबसे हाई क्लास का जो पेट्रोलियम होगा वो एरोप्लेन वगैरह में जो है पड़ेगा। उसके बाद में उससे जो लोअर कास्ट का होगा वो 4 व्हीलर वगैरह में। इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं? इसी तरीके से हम इसके कास्ट को क्या कर देते हैं? इसकी क्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा एशिया कॉन्टिनेंट में किस जगह पर, किस रीजन में पाया जाएगा? तो गल्फ रीजन, गल्फ कंट्रीज जिनका है, गल्फ कंट्रीज, ठीक है। कहाँ पे? गल्फ कंट्रीज में। कहाँ पे मिलेगा बच्चों? गल्फ कंट्रीज में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? गल्फ कंट्रीज में। अब इन गल्फ कंट्री में कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। गल्फ कंट्री में कितने कंट्रीज आती हैं? 7 कंट्री, ठीक है। या यूँ कहें कि यूएई, कोई गल्फ कंट्री का दर्जा दे दिया जाता है। यूएई को हम बोल देते हैं, यूएई में कितने देश हैं? यूएई। जैसे इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया एक पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय या उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट देश है। वैसे भी एक ग्रुप है यूएई, जैसे यूएसएसआर था, यूएसए है, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज में 7 कंट्रीज आती हैं। यूएसए में 52 स्टेट हैं। ऐसे करके यूएई में कितनी कंट्रीज हैं? तो 7 कंट्रीज है, ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम स्टोर है और सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन भी होती है। तो गल्फ कंट्रीज में एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कौन कौन से गल्फ कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे इराक देख लेते हैं, ईरान देख लेते हैं, ठीक है। ईरान, और उसके बाद में देख लेते हैं हम यमन, ठीक। इसी तरीके से कुवैत, ठीक। इराक हो गया, यमन हो गया, कुवैत हो गया और उसके बाद में बहरीन। इसी तरीके से इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आ जाती हैं? 7 कंट्रीज आती हैं बच्चों। तो ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, मैंने नेचुरल गैस बताया कि
इंडोनेशिया के बेसिन में, इंडोनेशिया के नदी जो वहाँ पे समुद्र का जो बेसिन होता है या अगल बगल में जो आइलैंड है वहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है इसको मैं जो है अगले चैप्टर में, अगली वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस बनता कैसे है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इराक, ईरान, यमन, कुवैत, इस तरीके से जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा स्टोर है। तो वहाँ से पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है निकाला जाता है पेट्रोलियम, और उसके बाद में पूरी दुनिया में बेचा जाता है। एक बात और, ये जो पेट्रोलियम है बच्चों, इसको जो है बैरल में नापते हैं, बैरल, बैरल, एक बैरल इक्वल 159 लीटर क्रूड ऑयल। देखना तो पेट्रोलियम हम किसमें जो है इसको इंटरनेशनल मार्केट में, इसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है सोल्ड किया जाता है बैरल के हिसाब से। अब आप कहेंगे बैरल क्या होता है, बैरल, ठीक है, बैरल, वन बैरल इक्वल 159 लीटर। ठीक है, वन बैरल इक्वल कितना होता है बच्चों, 159 लीटर। ये बैरल होता क्या है, बैरल एक सिंपल सा ड्रम, देखे हैं सभी लोग गांव में, जो किसी के यहाँ घर या जो किसी के यहाँ घर बन रहा होता है तो उसको जो है उसमें पानी स्टोर करने का काम किया जाता है, ड्रम टाइप। जो ड्रम होता है उसी को बैरल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जो ड्रम होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बैरल बोलते हैं। ड्रम को क्या बोलेंगे, बैरल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 1 बैरल इक्वल 159 लीटर, तो ये जो है इसको मेजर किया जाता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कोल कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है, 2-3 कंट्री एशिया की हैं, सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद में इंडिया में, जापान में, नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता है, उसके बाद पेट्रोलियम मैंने बताया और नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज में निकाला जाता है, कहाँ कहाँ पर, यमन में निकाला जाएगा, इराक में निकाला जाएगा, ईरान में निकाला जाएगा, कुवैत में निकाला जाएगा, और उसके बाद में इसी तरीके से जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या निकाला जाता है, और जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है। नेचुरल गैस के लिए मैंने बताया जो है इंडोनेशिया का बेसिन, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आइलैंड पे, इस जगह पे क्या होता है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस जो है डिपॉजिट है और यहाँ सबसे ज़्यादा निकाली जाती है। और पूरी दुनिया में एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है, पूरी दुनिया का जितना नेचुरल गैस का जो डिपोजिशन है, रिच है, उसका 2.2/3% केवल और केवल एशिया में डिपॉजिट है। ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं कौन सा मिनरल है, आगे देखेंगे बच्चों। अब आगे देखेंगे जो है यूरेनियम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में, कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर 1990 में, 1990 सेंचुरी में क्या हुआ है, नेचुरल गैस की डिस्कवर की गई, नेचुरल गैस को वहाँ पे डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पर 1990 में, 1990 में जो है नेचुरल गैस की जो है डिस्कवर की गई है, खोज की गई है, नेचुरल गैस को फाइंड आउट किया गया है, तो आपको क्या आंसर करना है, बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, देखेंगे यूरेनियम। यूरेनियम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी यूरेनियम का यूज़ हम एटॉमिक कार्यों के लिए, एटॉमिक वर्क के लिए करते हैं। इसी यूरेनियम का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक वर्क के लिए करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आजकल जो है हर देश, पूरी दुनिया का हर देश, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री इज डिस्कवरिंग वर्क ऑफ यूरेनियम। देखो कैसे यूरेनियम का काम खोज रहा है पूरी दुनिया। जैसे किसी को एटॉमिक वेपन बनाना, एटॉमिक वेपन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, यूरेनियम। एटॉमिक वेपन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी जो है मिनरल ज़रूरी है, तो वो है यूरेनियम। इसी वजह से पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि पूरी दुनिया के किसी भी देश को एटॉमिक जो है रिसर्च सेंटर बनाने के लिए, एटॉमिक वेपन बनाने के लिए। जैसा भी नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया हर बात में धमकी देता रहता है कि जो है हम यहाँ पे परमाणु बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वैसा वैसा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उसने भी यूरेनियम के द्वारा एटॉमिक वेपन्स तैयार कर लिए। क्लियर। तो ये यूरेनियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉस्टली भी मिनरल्स होता है। तो देखेंगे ये एशिया में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर ये किर्गिस्तान, कहाँ पे मिलता है बच्चों, किर्गिस्तान में। कहाँ पे,
कहाँ मिलता है बच्चों ये सबसे ज्यादा? किर्गिस्तान में। कहाँ मिलता है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक कंट्री है जो यूएसएसआर से टूट करके 1992 में बना था, ठीक है। किर्गिस्तान ये सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं। सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री आती हैं। पहला किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो है किर्गिस्तान, ठीक। क्लियर ना? 5 कंट्री हैं सेंट्रल एशिया की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ये जो है 5 कंट्री आती हैं कहाँ पे? एशिया के अंदर, ठीक है। नहीं याद हुआ? चलो दोबारा बता देते हैं। कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये जो है तुर्किस्तान। तो ये किर्गिस्तान है, ठीक है। तान से सारी चीज़ें हैं। तान मतलब होता है रहने का स्थान। यूएसएसआर से टूट करके इनको जो है अलग सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री बना दिया गया है। तो तान मतलब रहने का स्थान होता है। ये जो है अरबिक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किर्गिस्तान है। तो यूरेनियम की सबसे ज़्यादा जो भंडार पाया गया है या सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो किर्गिस्तान करता है। और इसका जो भंडार है वो चाइना में है। चाइना में भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना में। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में कहाँ पर है? किर्गिस्तान में, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिच किर्गिस्तान, डिपोजिशन चाइना। और उसके बाद में भारत के राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में क्या हुआ है? इंडिया के राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 2 स्टेट में, इंडिया के अंदर राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगहों पर क्या हुआ है? इसके मिलने की कुछ संभावना व्यक्त की गई है कि यहाँ पर क्या है? यूरेनियम का भंडार पाया जा सकता है। इसके कुछ यहाँ पर जो है लोकेशन का कुछ पता चला है। क्लियर? तो जो है आज ये दूसरा पार्ट था बच्चों। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बता दिए मिनरल्स। 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आई होप आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। और उसके बाद में एक बार इसको एक और इसमें एशिया में लास्ट है जो मिनरल्स है उसको बता देते हैं। आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर है मतलब लौह अयस्क। जब आयरन निकाला जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है? रफ फॉर्म में, मतलब कच्चा लोहा होता है, इसीलिए उसको अयस्क बोलते हैं। कच्चे लोहे को क्या बोलते हैं? ओर या अयस्क। हिंदी में अयस्क और इंग्लिश में ओर बोलते हैं, आयरन ओर, ठीक है। तो ये जो आयरन ओर है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकाला जाता है? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में, उसके बाद में कहाँ पे? इंडिया में, उसके बाद में कहाँ पे? मंगोलिया, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक, इन जगहों पे। एशिया के अंदर आयरन ओर पाकिस्तान में भी निकलता है। पाकिस्तान यहाँ रखेंगे चीन के साथ, पाकिस्तान को चीन के साथ रखेंगे क्योंकि चीन के साथ ज़्यादा रहता है इसी वजह से। तो आयरन ओर कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है, पाकिस्तान में, इंडिया में, मंगोलिया और उसके बाद में थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। ये जो चाइना है सबसे ज़्यादा आयरन ओर की प्रोडक्शन करता है। आयरन ओर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसका नंबर आता है? इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है चाइना की जो इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो आयरन ओर पे डिपेंड होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लगभग पूरी दुनिया में जितना आयरन ओर जो है प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 10 से 12% जो है अकेले इसका प्रोडक्शन चाइना करता है, ठीक है। मतलब ऐसी प्रोडक्शन कि जो बनाए भी और उसके बाद में दूसरों को बेचे भी, मतलब प्रोड्यूस भी करे और उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम सबसे ज़्यादा आयरन ओर किसका आता है? चाइना का ही होता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? इंडिया आता है। तो इंडिया भी जो है आयरन ओर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक। आपको पता ही है आयरन ओर इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? तो छोटा नागपुर का जो एरिया है, ठीक है, जो हमारे पूर्व की स्टेट हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, इन तीनों स्टेट में जो है आयरन ओर की मेजर प्रोडक्शन की जाती है, ठीक। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में आज के लिए इतना ही रखते हैं और उसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका 3rd पार्ट लेकर के।